यस। सो लास्ट क्लास में अगर आप देखें तो अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर, और आयोटा क्या है, रूट ऑफ -1। a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर a 0 होता है तो नंबर क्या कहलाते हैं, प्योरली इमेजिनरी, और b 0 होता है तो नंबर क्या कहलाते हैं, रियल। इतनी बातें अपन ने पढ़ी। उसके बाद इक्वलिटी की बात की, अगर a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d है, इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d होगा। मतलब रियल पार्ट इक्वेट करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वेट करेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेट डिफाइन किया है ना भाई, अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो z बार डिफाइन किया, दैट इज a माइनस आयोटा b। एक और क्वांटिटी डिफाइन की, मॉड z। मॉड z क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, मॉड z के बारे में अपन ने ये देखा कि मॉड z जो है वो एक रियल नंबर होता है, एंड मॉड z इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉड z के बारे में ये दो बातें हमने देखी। उसके बाद उसके बाद आयोटा की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। पहली बात, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 बाई आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर ये लिखी 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 एंड 4k प्लस 3, है ना भाई। तो आयोटा की कोई भी हायर पावर हो, मैंने आपको बोला था ये चार चीजों में रिड्यूस होगी, आइदर 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये 1 होता है, दिस इज आयोटा, दिस इज -1 एंड दिस इज। तो आयोटा की कभी भी आपको हायर पावर दिखे तो थॉट क्या है कि उसको लोअर पावर में रिड्यूस करिए, है ना भाई, ये थॉट अपन ने देखा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े अपन, है ना भाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा की बातें करने लग गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, बहुत सिंपल था। उसके बाद अगर अपन देखें, है ना भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया, बस डिवीजन में ध्यान रखना है अपने को, है ना भाई, कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन गिवन हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाता है ना भाई। सो लिटरली अभी और फिर कुछ क्वेश्चंस देखे तो उन क्वेश्चन का बेसिक थॉट क्या था, है ना, उन क्वेश्चन का बेसिक थॉट था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब रियल पार्ट सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, और फिर ऐसा गिवन होगा, है ना, कुछ तो a बराबर c, b बराबर d करेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और सवाल खत्म हो जाएगा, है ना भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए थे, है ना भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ नया पढ़ते हैं, है ना? एक दो इस टाइप के क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। लिखिए जरा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। यस, ये पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट रिकॉल कराया है ना कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था, तो करिए जरा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना भाई। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर नहीं निकालना है ना भाई। तो गलत है ना, जो आपने लिखा है वो गलत है सीधा। दो स्क्वायर रूट आएंगे, है ना भाई, दो आंसर आएंगे।
Yes, Yuvraj, very good. Yes, 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 yes. So बहुत सिंपल है ना भाई। कोई बोले इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका स्क्वायर रूट मान लेते हैं, क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी ना भाई। मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा बी है ना भाई। तो अब क्या किया जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ab इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहां से ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब रियल पार्ट कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 है और 2ab कितना है, 4 है। तो बस ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है अपने को, है ना भाई। तो यहां से आप देखिए जरा, यहां से मैं ए की वैल्यू उठा के वहां रख देता हूं, है ना भाई, या जो भी मन करे आपको, जैसे भी सॉल्व करना हो फर्दर आप कर सकते हैं। तो यहां से मैं तो a की वैल्यू, a कितना हो जाएगा 2/b, a की वैल्यू वहां पे रख रहा हूं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 4/b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कितना है 3। तो b स्क्वायर को t ले लेना चाहिए, सो इट बिकम्स 4/t माइनस का t बराबर 3। तो 4 माइनस का टी स्क्वायर बराबर का 3t, उधर लेके चलते हैं सबको, तो टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस 4, तो t प्लस का 4 t माइनस 1 0। तो t प्लस 4 t माइनस 1 0, तो ये तो नहीं हो पाएगा, है ना भाई, क्योंकि t b स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहां से चलिए आगे लिख लेते हैं, यहां से t आ जाएगा -4 या 1, और t क्या है b स्क्वायर। तो b स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बिकॉज b इज अ रियल नंबर, है ना भाई। तो b स्क्वायर -4 नहीं हो सकता। जब भी कोई नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखते हैं, a और b क्या है, रियल है, तो b स्क्वायर -4 नहीं हो सकता है। इसका मतलब b स्क्वायर 1 है, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, b इज 1 और b इज -1। तो b को 1 लिया तो यहाँ पे रखेंगे, तो a कितना आ जाएगा 2, और जब b -1 है तो यहाँ पे रखेंगे तो a कितना आ जाएगा -2। ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं, तो एक आंसर आ जाएगा, है ना भाई। a को 2 और b को 1 लेंगे तो 2 प्लस आयोटा, और दूसरा आ जाएगा -2 माइनस आयोटा, तो माइनस कॉमन, ये दो स्क्वायर रूट आएंगे, है ना भाई। तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखिए, है ना। यहां से इसके बाद तो कैलकुलेशन है ना भाई। यहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर का काम था, बस इसके बाद तो नॉर्मल एलजेब्रा वाला काम हो गया। आई होप ठीक लग रहा होगा आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन किसी को लग रहा हो इसमें तो पूछिए जरा, मैं कुछ और मदद करूं, नहीं तो एक एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, और फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑल्सो फाइन मोनीश, यस यस, है ना, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी कर सकते हैं। ओके, क्या क्लियर नहीं है अदिति, बताओ, हाथ उठाओ, आई हेल्प यू। यस मोनीश, ओके, ब्लर हो गया फिर से वीडियो, ऐसा हो रहा है क्या भाई जनता? नहीं है भाई, है ना, ब्लर नहीं है, काफी लोग बोल रहे हैं ब्लर नहीं है, इसका मतलब ब्लर नहीं है, तो आपके एंड पे है ना। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए, मे बी फिक्स होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए जरा। इफ x इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा √3, अगर x की वैल्यू ये है, देन फाइंड, अगर x ये है, देन फाइंड
x पावर 4 प्लस का 4x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 25, इसकी वैल्यू निकाल दो। अगर x -1 प्लस आयोटा रूट 3 है तो इसकी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो। चालाक लोग हैं आप लोग। सही बोल रहे हो। यस यस यस, प्रणव, सुयस, अद्वैत, बहुत बढ़िया। यस अदिति, ओमकार का गलत हो गया, मोनीश का भी गलत हो गया। यस, वही ऑब्जर्व करना था। यस ओमकार, अब सही है। Yes, Monish. Now it is correct. No Jaja. Yes. No use of derivatives. Yes, Purva. Yes, yes. Yes. So एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया क्या है कि x पावर 4 करो, x तो लिख ही देंगे, x स्क्वायर निकालो, x क्यूब, x पावर 4 और यहाँ पे लिख के सॉल्व करो, है ना भाई। तो एक तो वो थॉट है। एक क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। एक दूसरा थॉट होगी, बट एक ज्यादा अच्छा थॉट ये इस क्वेश्चन में जो है, इफ यू लुक एट दीज नंबर्स, आपके मन में कुछ स्ट्राइक करना चाहिए। बाइनोमियल, this is 4c1, this is 4c2, this is 4c3. Yes, so I can rewrite this expression as x plus 1 power 4 plus 24. Look at this, है ना भाई। x plus 1 power 4 करेंगे तो x power 4 plus 4x cube plus 6x square plus 4x plus 1 आएगा। ये चमकना चाहिए था, है ना भाई, कि इसको ऐसा सोचा जा सकता है। So now you look at this, बताइए x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा रूट 3। सो दिस इज आयोटा रूट 3 पावर 4 प्लस 24। सो दिस बिकम्स आयोटा पावर 4 रूट 3 पावर 4 इज 9 प्लस 24। आयोटा पावर 4 1 हो गया, सो इट इज 33। सो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑब्जर्वेशन, है ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिखने चाहिए थे ये नंबर आपको, है ना भाई। वो अगर देख लेते तो बहुत आसान होता, नहीं करेंगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी, है ना भाई। होएगा उससे, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होएगा, बट यस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आगे चले भाई, ठीक लग रहा है यहां तक। यस ओके, सो तो अलजेब्रा वाले पार्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। अभी तक अपन ने जो ये क्वेश्चन, आप देखिए, इक्वलिटी वाले थॉट से मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, और ये तो बस वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन थे।
सो आगे बढ़ते हैं। तो दो क्वांटिटीज और अपन ने डिफाइन की है कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है और उनपे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। तो पहले मैं वो प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। तो लिखिए जरा, पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, मैक्सिमम बहुत ऑब्वियस है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बहुत ही ऑब्वियस है, बट हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, यस। पहली प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि z बार का बार z हो जाएगा। सही है क्या? बताते रहिए, है ना, कि भाई एकदम सही लग रहा है आपको। इस लाइक कि आदमी को 2 बार उल्टा किया तो सीधा हो गया, है ना भाई। z बार में a माइनस आयोटा भी आएगा, उसका फिर से बार लेंगे तो a प्लस आयोटा भी बन जाएगा। ओके, यस। सेकेंड प्रॉपर्टी, कैन आई राइट गाइस कि z1 प्लस z2 पूरे का कॉन्जुगेट इज सेम एज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। क्या मैं कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं दोनों पे? ठीक लग रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? आप देखें तो अपने मन में एक एग्जांपल सोच लीजिए, है ना, एक जनरल एग्जांपल ही सोच लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस रिजल्ट है ना भाई। तो लिख लीजिए बिल्कुल। इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस में लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना भाई। इसका ए पार्ट लिख दिया। लेट्स से कोई बोले z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, सो इट विल बी व्हाट, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, b। यस, यस यस यस। और क्या लिखें? हाँ, z1 plus z2 and so on to zn पूरे का conjugate is same as z1 conjugate plus z2 conjugate and so on to zn conjugate। n नंबर होंगे तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना भाई। तो conjugate की ये प्रॉपर्टीज अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, है ना भाई। एडिशन में होगा तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन में भी होगा, और आप देखिए n नंबर हो तो क्या फर्क पड़ता है। किसी को कोई कंफ्यूजन ये समझने में तो मैं इलस्ट्रेशन लेके, मतलब जनरल इलस्ट्रेशन लेके दिखा सकता हूँ ना भाई, क्या क्यों ये ट्रू है। दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ ये है तो सही है ना? और किसी को लगे कि नहीं चल रहा तो यू गाइस कैन आस्क मी। जो मुझे लगता है अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा वो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि अभी नहीं हो सकता, बाद में दिखा दूंगा ज्यादा आसानी से। ठीक है ना? तो लिखिए तीसरा रिजल्ट, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, यस, z1 मल्टीप्लाइड z2 इसका कॉन्जुगेट लेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी z1 कॉन्जुगेट इनटू z2, मतलब प्रोडक्ट में भी चलेगा, प्रोडक्ट में भी चलेगा। काहे करना है भाई डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, है ना भाई। नहीं करेंगे, है ना भाई, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं करेंगे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट। इसमें अगर स्पेसिफिक केसेस देखें, जो रिजल्ट प्रोडक्ट के लिए सही होता है वो डिवीजन के लिए भी सही होता है। So this becomes Z1 bar divided by Z2 bar, Z1 upon Z2 पूरे का conjugate is same as Z1 conjugate upon Z2 conjugate। आगे ऊपर लिखना हूं, और जनरल केस लिखें इसका। n नंबर ले लिए, Z1 Z2 and so on to Zn का conjugate is same as
Z1 का कॉन्जुगेट अलग से, Z2 का कॉन्जुगेट अलग से, Zn का कॉन्जुगेट, Z पावर n का कॉन्जुगेट इज सेम एज Z कॉन्जुगेट पावर n। ये हो सकता है उतना ऑब्वियस ना लगे तो आप प्रोडक्ट करके देख सकते हैं ना, एंड इट कम्स आउट टू बी ट्रू। तो तीन प्रॉपर्टीज अपन ने देखी। फोर्थ प्रॉपर्टी, यस यस, फोर्थ प्रॉपर्टी है नहीं, एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, अगर z को मैंने x प्लस आयोटा y माना, या a प्लस आयोटा b भी मान सकते हैं, तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। इन दोनों को ऐड करिए तो क्या आएगा, z प्लस z बार बराबर का 2x। और x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z प्लस z बार अपॉन 2। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 2 आयोटा y। सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैसे आया, एडिशन से, ये कैसे आया, सब्ट्रैक्ट करके। और इधर क्या आ जाएगा, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा कर दो तो y आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसे आएगा, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। तो कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, है ना, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे के बोलेगा रियल पार्ट बता दो, तो यू कैन यूज दिस थॉट कि रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z प्लस z बार बाई 2। कल आप समझिए एक क्वेश्चन किया था, रियल पार्ट ऑफ अ नंबर बराबर 1, ये कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता था, है ना भाई, कि रियल पार्ट z प्लस z बार बाई 2 होगा। बट उसके आगे जाना अभी नहीं आता आपने को, है ना, बाद में सीखेंगे अपन, है ना। उस क्वेश्चन को खाली कॉम्प्लेक्स में भी निपटाया जा सकता था, बट कॉम्प्लेक्स में डिफिकल्ट होता, तो इसीलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट यूज करना बता दिया। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स में ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फ्यू प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लेक्स में करना आसान होंगे, कुछ को कोऑर्डिनेट में जाके करना आसान होगा। कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। ओके, इसी में ही दो रिजल्ट लिखना चाहता हूं मैं। z z z z n टाइम्स का बार इज सेम एज z बार। हो गया श्रिया, ठीक है। ओके, चलिए। हाँ, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं करना चाहता हूं। अगर कोई बोले इफ z इज रियल, ऐसा कभी कभी सवाल आएंगे अपने से, हमको बोले कि नंबर रियल है। सुनिए ना जरा मेरी बात, थोड़ा गौर करिए। अगर कोई बोले z रियल है तो क्या मैं कह सकता हूं ये नंबर जीरो होगा। रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, है ना भाई, इट इंप्लाइज व्हाट, z बार बराबर का z होगा। तो कभी अगर आप z बार बराबर z दिखा दें, इसका मतलब नंबर क्या है, रियल है ना भाई। तो कभी भी अगर आपको कोई नंबर के बारे में ये बोले कि नंबर रियल है दिखा दो, इट इज सफिशिएंट कि z बार बराबर z। अगर z बार बराबर z है तो नंबर क्या होगा, रियल होगा। सही लग रहा है ये। सिमिलरली, है ना भाई, इफ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई बोले z प्योरली इमेजिनरी है तो बताइए ये वाला पार्ट जीरो होगा, है ना भाई। ये पार्ट जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, ये जीरो होगा। इट इंप्लाइज z बार क्या होगा, माइनस z के बराबर होगा। तो अगर कोई नंबर रियल है तो z बार z के बराबर होगा,
और अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस जेड। आपको याद आए तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ इलस्ट्रेशन लिए थे, है ना। जेड अगर 2 है तो जेड बार भी 2 होगा। आप देखिए जेड और जेड बार बराबर है। अगर जेड 2 3 आयोटा ले लिया लेट से, तो जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा। तो आप देखिए जेड बार माइनस जेड है कि नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना भाई। कभी मुझे कोई सवाल में ये दिखाना हो कि नंबर रियल है, बहुत बार मैं जेड बार को जेड दिखा दूंगा। कोई मुझे बोले नंबर प्योरली इमेजिनरी है, जेड बार को माइनस जेड दिखा दीजिए, वी आर डन। और भी थॉट्स हैं, खाली यही नहीं है। अगर कोई, अभी तक दो थॉट समझ गए पर अगर कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल दिखाइए, अभी तक दो थॉट आ गए अपने पास। या तो उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख के b जीरो दिखा देंगे, या जेड बार बराबर जेड दिखा देंगे। अभी थोड़ी देर बाद एक चीज और सीखेंगे, फिर मैं कंक्लूड करूंगा भाई कि नंबर को रियल दिखाना है तो अपने पास ये ऑप्शन है। क्या करेंगे किसी क्वेश्चन में देख के, है ना भाई, सवाल देख के मूड बनाएंगे। इन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स भी ट्रू है, जेड बार बराबर जेड है तो 100% जेड क्या होगा, रियल होगा, है ना भाई। लिख लीजिए ना, कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। हर स्टेटमेंट का कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, इन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स भी ट्रू है। कॉन्वर्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो ट्रू। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को ठीक लग रहा है? एक एक लास्ट पॉइंट यहां पे देखिए जरा, फिफ्थ पॉइंट। यस, इफ z1 equals to z2, it implies z1 bar equals to z2 bar. Is it correct? Think about it and say yes. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे, है ना भाई। इसका कॉन्वर्स भी सही है ना भाई। यस, इसका कॉन्वर्स भी सही है ना। लिख लीजिए बिल्कुल, यस लिख लीजिए। बहुत ही छोटी छोटी बातें अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको मजा आएगा ना, बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए। सो अब आप लिखिए तो खत्म हो गई है ना मॉड्यूलस की सॉरी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मॉड की प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है, कल ही लिखा था, आज ऐसे ही लिख लेते हैं। पहली बात, मॉड जेड इज अ रियल नंबर। दूसरी बात, मॉड जेड हमेशा जीरो से बड़ा होगा। और तीसरा पॉइंट, मॉड जेड इक्वल्स टू जीरो, इट इंप्लाइज जेड बराबर जीरो। किसी नंबर का मॉड अगर जीरो है तो नंबर खुद ही जीरो होगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक लग रहा हो तो बताइए, किसी में कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए।
आगे बढ़ा जाए लाइफ में। हाँ भाई, सेकेंड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ना भाई, mod of z square is z into z bar, most useful। mod of z square को क्या लिखा जा सकता है, z into z bar। ठीक है क्या जनता? ठीक लग रहा है? ये कल ही लिखा था अपन ने, ये प्रॉपर्टी है ना भाई, कि mod ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, z into z बार। बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है ये, है ना, आप अनुमान नहीं लगा सकते इसका, अभी थोड़ी देर बाद आपको वैल्यू रियलाइज होना स्टार्ट होगी। बहुत क्वेश्चन बनाए जेई एडवांस वालों ने इस प्रॉपर्टी के बेस्ड, वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी है ना भाई, कल ही अपन ने प्रूव कर लिया तो कंफ्यूजन तो है नहीं। तीसरा एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, यस। क्या मैं लिख सकता हूँ mod z इज सेम एज mod ऑफ z बार इज सेम एज माइनस mod z इज सेम एज, ऐसे ही है ये तो 9 पास वाला, आप सोच लीजिए बस, है ना भाई। z और z बार का मोड सेम आता है, माइनस z का भी मोड सेम आएगा, माइनस z बार का भी मोड सेम आएगा। ये रियलाइज कर पा रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, mod z1 z2 is same as mod z1 mod z। लिख लीजिए बिल्कुल, यस यस, mod z1 into z2 is same as, मतलब मॉड्यूलस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ओवर प्रोडक्ट। z1 z2 का बाहर भी z1 बार z2 बार हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी किया जा सकता है। ये इतना ऑब्वियस नहीं लगता है ना भाई, बट ये ट्रू है, प्रूफ प्रूफ लिख सकते हैं आप, जनरल z1 z2 लेके देख लीजिए भले ही, है ना। वैसे भी और एक और ज्यादा बढ़िया थॉट है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, यस वी कैन डिस्कस। सो वो डिस्कस कर लीजिए आप चाहेंगे तो। सो ये हो गया, यस। इसके कुछ केसेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर mod z1 बाई z2 लिखना होगा तो इट कैन बी रिटन एज mod z1 अपॉन mod z, बस z2 जीरो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आना तो यहाँ पे भी क्राइम है। z पावर n का mod इज सेम एज mod z पावर n, दिस इज पॉइंट बी। नेक्स्ट पॉइंट, z1 z2 zn का mod इज सेम एज mod z1 mod z2, n नंबर है सबको अलग अलग कर देंगे। इसका प्रूफ एक तो वही, आप z1 को a प्लस आयोटा b और z2 को c प्लस आयोटा d लेके देख लो, इट वर्क्स एक्चुअली। और अगर वो आप नहीं माने, है ना, वो आपको नहीं अच्छा लगे, तो एक दूसरा थॉट है जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसको बाद में प्रूफ लिखना बहुत आसान हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म अपन लिखेंगे पोलर फॉर्म, है ना भाई। तो जब पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे इस प्रॉपर्टी का प्रूफ बहुत लल्लू हो जाएगा, बहुत आसानी से इस प्रॉपर्टी का प्रूफ लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, देखिए मैं डायरेक्शन आपको डायरेक्शन क्या लिख ही देता हूँ, आपको नोट डाउन नहीं करना, आपको जस्ट बस देखना है, ये हो जाएगा तो ये सब हो जाएंगे, है ना। तो मैं इसका प्रूफ लिखता हूँ, यस यस, ओके। बताइए जरा, क्या मैं mod ऑफ z1 z2 को ऐसा सोच सकता हूँ रूट ऑफ mod z1 z2 का स्क्वायर? पहला स्टेप ठीक है ये, है ना भाई।
मैंने क्या लिखा है, कोई नंबर x को लिखा जा सकता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज दिस नंबर इज व्हाट, रियल नंबर, रियल नंबर में ये लिखा जा सकता है। यस, सो अब बताइए जरा, मॉड जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं z1 z2 z1 बार z2 बार, कौन सी प्रॉपर्टी से? मॉड जेड स्क्वायर को z इंटू जेड बार लिख दिया। नाउ यू गाइस सी, आई कैन रीअरेंज, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बोला था वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो किसी को कहीं भी गुणा कर सकते हैं। सो आई कैन राइट इट एज z1 बार z2 बार, so it becomes mod z1 square mod z2 square, तो ये क्या बन जाएगा, mod z1 z, है ना भाई? समझा क्या? इसमें अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज भी दिखा दिया, कौन सी, है ना भाई? तो कभी कभी आप देखिए किसी नंबर का मॉड चाहिए तो रूट के अंदर मॉड का स्क्वायर कर दीजिए और उसको z इंटू जेड बार जैसे एक्सप्रेस करिए, बहुत अच्छा थॉट है, लिख लीजिए अगर आपको मन हो रहा है तो ना, कैसे आया, बहुत ही बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई स्टेप में दिक्कत हो तो पूछिए मुझसे। मिटा दूं क्या? हाँ लिख लीजिए, अच्छी बात है, लिख ले तो और क्या। नहीं मन हो तो मत लिखिए, बट लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा थॉट है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपकी मदद कर दे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड लिखना है और कुछ नहीं चमक रहा है, तो ये अच्छा थॉट है, उसको ऐसे लिख दीजिए, शायद कुछ अच्छा काम हो जाए। मिटा दूं? नेक्स्ट लिखिए जरा। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी नंबर है, आई थिंक फिफ्थ। यस, mod of z1 plus z2 is not equals to, ये नहीं होता है भैया ना, भावनाओं में ये भी मत कर देना, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली लिखवा रहा हूँ कि एडिशन में मॉड अलग अलग नहीं कर सकते। ये आप कैसे देख सकते हैं, काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ, देख लो, ये नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नहीं होता है। लिख लीजिए, है ना, ये इन जनरल ट्रू नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ट्रू हो सकता है ना भाई? बिल्कुल, है ना भाई, लिख लीजिए, है ना, मे बी ट्रू, यस ऑब्वियसली, अगर एडिशन के लिए सही नहीं है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही नहीं होगा ना, लिख लीजिए, है ना, दिस मे बी ट्रू इन सम स्पेशल केसेस, इन जनरल सही रिजल्ट नहीं है ये, है ना भाई? तो हम नहीं लिखेंगे कभी इसको, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं तो वी कैन सी, बाद में देखेंगे कब ये ट्रू होगा, है ना भाई, कब ये रिजल्ट ट्रू होगा, बाद में कभी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट। ओके, बताइए जरा, ये थोड़ा मैं चाहता हूं आप सोच के मुझे बताएं, अगर z1 बराबर z2 है, इट इंप्लाइज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके मॉड्यूलस सेम होंगे, है ना भाई? यस यस, ओके, ये तो ऐसे ही टाइम पास था। मेरा क्वेश्चन ये है, सुनिए जरा, असली सवाल ये है
क्या इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स ट्रू है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड बराबर है, डज दिस इंप्लाइज कि नंबर बराबर होंगे? नहीं, है ना भाई, लिख लीजिए। यस, वेरी नाइस, आप लोग सही समझ पा रहे हैं। यस, लिख लीजिए ना भाई। यस, कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू। नहीं नहीं स्मिथ, अरे भाई तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो? देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने 3+4 आयोटा, इसका मॉड कितना है? 5। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने 4+3 आयोटा, कोई कोई लेना देना ही नहीं है इन दोनों में, कुछ नहीं है, पर मॉड Z2 कितना आ गया? 5, है ना भाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बराबर है, इसका मतलब नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं होंगे, है ना। कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, लिख लीजिए, है ना भाई। कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कभी ऐसा अगर लिखा हो तो ये मत लिख देना, ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। यस यस, हाँ, है ना भाई, समझा क्या? कोई बोले और मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूं, देखो ये ले लो Z15, तो मोड Z1 आएगा, है ना भाई। Z3 नाम दिया इसको। कितने एग्जांपल दे सकता हूं मैं? इनफाइनाइट, है ना भाई। ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल होंगे, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मोड 5 होगा। इट हैज गॉट सम सिग्निफिकेंस आल्सो, है ना। थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको उसका क्या सिग्निफिकेंस है। कोई लोचा किसी को यहाँ पे? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सो ये भी हो गया। अच्छा, एक कभी कभी इनइक्वालिटीज कभी दिखे तो आई थिंक दिस आइडिया कैन हेल्प यू गाइस। रियल पार्ट ऑफ नंबर z lies between mod z and minus mod z and so for imaginary part of z, ये भी ट्रू होगा। ये लिख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ z हमेशा इससे इसके बीच में, इमेजिनरी पार्ट z भी। इन्फिनिटी कैसे होंगे? मैं लिख के दे देता हूँ, है ना भाई। तुम जितने लिखोगे उसमें एक और ऐड कर दूंगा, इसका मतलब इनफाइनाइट केसेस होंगे। ऑब्वियसली ये समझा क्या? ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि रियल पार्ट हमेशा मोड जेड से माइनस मोड जेड के बीच में होगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, है ना भाई। तो मैंने आपको एलजेब्रा, आप देखिए इसके साथ एलजेब्रा खत्म हो गया अपना, है ना भाई। इसके बाद अपन ज्योमेट्री में चलेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, है ना भाई। ठीक है, चलिए लिखिए पहला सवाल। एकदम आसान आसान सवालों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, पहला इलस्ट्रेशन बताइए जरा। अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है 3z1 बार प्लस का 4 आयोटा z2, इसका कॉन्जुगेट बताइए क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट लिखिए आराम से। सिम सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई करके जो आप लिख सकते हैं वो लिखिए, हाँ भाई। सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई करके जो लिख सकते हैं वो लिख दीजिए। z1 z2 वी डोंट नो, तो आंसर z1 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 z2 या z1 बार z2 बार के टर्म में आएगा। लिखूं मैं, है ना भाई, बहुत सिंपल है। यस, तो क्या करेंगे अपन? पहले कॉन्जुगेट को इसमें और इसमें बांट देंगे, तो आ जाएगा 3z1 बार का बार प्लस का 4 आयोटा z2 बार, है ना भाई।
इसको पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, ए प्लस बी बार इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको फिर से 2 नंबर है तो 3 बार Z1 बार का बार, थोड़ा ज्यादा ही माइन्यूट लेवल पे जा रहा हूं मैं, इधर 3 नंबर है 4 बार आयोटा बार Z2 बार, है ना भाई। अब बताइए जरा, 3 का कॉन्जुगेट तो 3 ही होता है, बिकॉज 3 इज ए रियल नंबर। Z1 बार का बार Z1 बन जाएगा, 4 का कॉन्जुगेट 4 रहेगा, आयोटा बार का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा हो जाएगा, और Z2 बार को Z2 बार ही लिख सकते हैं, तो ये आंसर आएगा। थोड़ा मैंने ज्यादा ज्यादा बकवास किया है, बट आप देखिए जरा, ये आंसर आना चाहिए। हो सकता है आप इस स्टेप से सीधा यहाँ आ जाए, बट मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा। देखिए साहिल ने गलत लिखा है। क्लियर हुआ ये सबको, है ना। एक और कर लेते हैं ऐसे ही, तो कम से कम अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट तो लिखना आना चाहिए। ओके, एक और लिखते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं। 4Z2 माइनस का 3 आयोटा Z1 बार अपॉन Z2 बार प्लस 3 प्लस 4 आयोटा Z3 पूरे का कॉन्जुगेट। बताइए लिख के राइट में क्या आएगा। अब मैं चाहता हूं आप एक स्टेप में लिखें, अब मैं नहीं चाहता कि ऐसे 3-4 स्टेप करें आप। तो कम से कम कोई भी गंदा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लिखना आना चाहिए। हो गया ना? यस, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 4Z2 बार 3 आयोटा, तो प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, Z1 बार का कॉन्जुगेट Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा Z3 बार। ये आंसर आएगा। हाँ हाँ, लिखना नहीं था आप लोगों को, है ना। देखिए जरा, सही किया है मैंने, मैंने तो सही किया, आप करेक्ट कर लीजिए अगर आपने गलत किया है कहीं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन हो तो उसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ओके ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा मैंने E, दैट इज Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। क्वेश्चन लिखिए जरा, शो दैट E कोई ऐसा नंबर है Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, शो दैट, ये दिखाइए जरा, शो दैट E इज रियल। ये दिखाइए कि E जो है वो रियल नंबर है। अगर E इसके बराबर है तो हमको ये दिखाना है कि E एक रियल नंबर आएगा। करिए जरा, जैसे भी करना हो आपको, है ना भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
डन है ना। मल्टीपल थॉट्स है ना। पहला थॉट है ना भाई, कोई बोले मैं Z1 को ले लेता हूँ a प्लस आयोटा b और Z2 को ले लेता हूँ c प्लस आयोटा d, और ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस आयोटा b c माइनस आयोटा d प्लस Z1 बार a माइनस आयोटा b c प्लस आयोटा d, और कैलकुलेट कर दो। ए बी सी डी रियल है ऑब्वियसली, जब ऐसा लिखा है तो ये आ जाएगा ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस का बी डी आ जाएगा, प्लस ए सी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी, और ये कितना आ जाएगा माइनस फिर से तो प्लस का बी डी है ना, यही आ जाएगा। तो आप देखिए माइनस आयोटा ए डी और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए सी प्लस का बी डी है ना भाई। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, रियल है ना, पहला थॉट। आई डोंट लाइक दिस थॉट बट यस इट इज ट्रू। दूसरा ई बार लिया मैंने है ना भाई, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ई बार बराबर ई दिखा दूं तो अपना गेम हो जाएगा। यस, तो ई बार मैंने लिया तो ये हो जाएगा Z1 बार Z2 और ये हो जाएगा Z1 Z2 बार है ना भाई। इस पूरे का बार लेंगे तो यहाँ बार आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा, यहाँ पे बार हट जाएगा, यहाँ पे बार आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये नंबर और ये नंबर तो सेम ही है ना भाई। इस नंबर को ई भी तो बोला जा सकता है, इसका मतलब ई बार बराबर ई दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, नंबर क्या है, रियल है। यस, सो दिस इज सेकंड थॉट। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थॉट। यस है ना, ऐसे ही किया होगा मैक्सिमम लोगों ने है ना भाई। एक और थॉट है जो मैं इस क्वेश्चन में आपको देना चाह रहा था। यस यस, इफ यू गाइस कैन नोटिस, और वो अभी मैं चाहता हूं अपन लिख भी लेंगे। इफ यू कंसीडर दिस नंबर एज p, यस, थोड़ा कंसंट्रेट करिए ना जनता, हेलो। if you guys consider this number as p, then can I say that this number is p bar? है ना भाई, इस नंबर को p मानूं तो ये उसी का कॉन्जुगेट तो है ना भाई। सो कैन आई से दैट e इज नथिंग बट p प्लस p बार, और p प्लस p बार को मैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ p लिख सकता हूं कि नहीं, है ना भाई। p प्लस p बार इज व्हाट, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ p, तो ये एक्चुअली 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ सम नंबर है, तो ये रियल ही तो होगा। हाँ ना, समझा क्या ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। सो इट इज ऑब्वियसली रियल। लिख लीजिए बिल्कुल, जो जो पसंद आ रहा है वो लिख लीजिए आप। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ उठाइए, पूछ डालिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पॉइंट मैं चाहता हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी आप देखेंगे ये आपकी मदद करेगी। यस, सो Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं आप। दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, दिस इज P प्लस P बार। नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए क्वेश्चंस में ऐसा दिखे तो, ठीक है। ओके, नाउ यू गाइस सी, एक एक ये अपन दिखा सकते हैं।
दिखाएं क्या? छोड़िए ये सब बकवास नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर दिखाएंगे। ये करिए जरा। इफ ये जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है एंड आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। हाँ भाई, यस यस यू शुड रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक दो बार पढ़ोगे तो मोनिश ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना, ऑब्जर्वेशन तो है। यस, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसको भी मैं चाहता हूं एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग रटें, ठीक है। पहले मैं चाहता हूं आप प्रूव करिए ए जेड वन प्लस बी जेड टू का स्क्वायर प्लस बी जेड वन माइनस ए जेड टू, है ना भाई। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस, ये याद रखना है अपने को, अगर ए और बी रियल है तो दिस इक्वल टू दिस। करिएगा। बहुत बढ़िया सक्षम, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिनट दीजिए, उसमें आपके लिए सवाल ही ढूंढ रहा हूँ।
ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस वन। यस, सो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कहीं आपको दिखे तो मॉड जेड स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, जेड इंटू जेड बार। कुछ लोग इसको गलत करेंगे ना। सो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को वी कैन राइट एज जेड इंटू जेड बार। सो दिस विल बी सिमिलरली, इसको भी क्या एलएचएस से स्टार्ट करना है। yes. इसको भी वही लिखा जा सकता है बी जेड वन माइनस ए जेड टू और इसका कॉन्जुगेट, सो बी जेड वन बार माइनस का ए जेड टू बार। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a इंटू दिस, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर जेड वन बार, ये बन जाएगा, प्लस ए बी जेड वन जेड टू बार, प्लस ए बी जेड टू जेड वन बार, प्लस बी स्क्वायर जेड टू बार। बहुत लोगों ने गलत किया होगा, फिर भी सही आया होगा। हाँ, अभी समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बात कर लेंगे। माइनस का ए बी जेड वन जेड टू बार, माइनस का ए बी जेड वन बार, प्लस का ए स्क्वायर जेड टू बार। तो अब आप देखिए, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये। जेड वन बार को क्या लिखा जा सकता है, मॉड जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन स्क्वायर, और ये आप देखिए ऐड करिए तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड टू स्क्वायर। तो बस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, है ना भाई। दिस इज द ओनली वे। यस, आप अपना तरीका बताइए, मैं उसमें गलती बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, इस स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, है ना भाई, स्क्वायर को अंदर अंदर ले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है ना, फिर कुछ नहीं होता। बताइए किसी ने कुछ और तरीका अपनाया हो तो, है ना भाई। कुछ लोग इसको बस अंदर ले जाते हैं और ये मोड हटा देते हैं। वो सब गलत है ना भाई। बाई चांस आपको लग रहा होगा कि आप सही कर रहे हैं, बट आप गलत कर रहे हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा। यस, ये एक जेई एडवांस का पुराना सवाल है। यस, ये सिंपल हो जाता है अभी के लिए, जनता के लिए। कैसे बनाया लोकेश, बताओ। माइक सही है अभी तो तुम्हारा, हाथ उठाओ, बात की जाए तुमसे। आओ आओ माइक पे आओ। कैसे मतलब, आओ तो सही, माइक पे आओ। फिर क्या किया। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वही कर रहा था, अभी पूरा एक्सपेंड नहीं किया मैंने। हाँ किया नहीं ना, यस, करोगे तो फिर लगेगा नहीं होगा। वही सर लगा। ओके, सो और ये रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि आप याद रखेंगे, बिकॉज यू विल सी फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। नहीं रखना है तो मत रखिए ना, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो याद है। यस, लिखिए जरा, इफ mod z1 is equals to mod z2 is equals to mod z3। ये जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है, बताइए। mod z1 बराबर mod z2 बराबर mod z3 और तीनों 1 के बराबर है। तो उन्होंने पूछा क्या है,
सॉरी एंड ये भी गिवन है 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 इसका भी मॉड 1 है। ये चारों गिवन है मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 तीनों 1 है और 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का भी मॉड 1 है और उन्होंने पूछा है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड क्या होगा, बताइए, करिए जरा। दिस इज अ प्रीवियस जेईई एडवांस्ड प्रॉब्लम। इतना ही बोलूंगा साहिल, बस इतना फास्ट नहीं करना चाहिए। Yes, yes, yes. So correct answer is yes. Correct answer of this problem is 1. Correct answer 1 है. Yes. So कैसे आप सोच सकते हैं? There is one solution. Yes. That is objective approach. कि आप yes. एक तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि आप कैसे सोच सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मैं क्या बोलूंगा, यस कि आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सोच लो जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। यस, तो मैं एक नंबर को ले लेता हूँ 1, एक को ले लेता हूँ -1 और तीसरे को भी ले लेता हूँ 1। उसने थोड़ी बोला अलग अलग होने चाहिए ना भाई, 0 नहीं ले सकते हैं ना, बिल्कुल ये कर लिया। 2 को 1 1 और 1 को -1, तो आप देख लीजिए वैल्यू कितनी आ जाएगी। इट कम्स आउट टू बी 1। दिस इज माय थॉट, बट ये तो अलाउड नहीं है ना भाई, ईमानदारी से हमको करना चाहिए। यस, सो सेकंड मेथड। यस, ओके, सुनिए ना जरा जनता। यस, कैन आई राइट, अगर मॉड z1 1 है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मॉड z1 का स्क्वायर भी 1 होगा, है ना भाई? और मॉड z1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 है, इसका मतलब z1 इंटू z1 बार भी 1 होगा।
इसका मतलब Z1 को मैं 1/Z1 बार लिख सकता हूँ। हाँ ना, यहाँ तक ठीक है सबको, ये स्टेप ठीक लग रहा है? यस। सो जो रिक्वायर्ड है उसमें Z1 की जगह मैंने 1/Z1 बार लिखा। Z2 की जगह क्या मैं सिमिलरली 1/Z2 बार लिख सकता हूँ ड्यू टू दिस? अब देखिए जरा, क्या मैं बार कॉमन ले सकता हूं? यस। कौन सी प्रॉपर्टी? वही कि बार को सब पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो इकट्ठा भी तो किया जा सकता है। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, और फिर मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू दिस। विच प्रॉपर्टी? कि मॉड पी बार इज सेम एज मॉड पी, है ना भाई? तो अब अपन ये कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब ये गिवन है ना? सो दिस वैल्यू इज 1, सो आंसर इज 1। ठीक लग रहा है जनता को? तो आप देखिए जरा ना, इसमें अपन ने प्रॉपर्टीज लगाई है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। ऐसा अगर कभी गिवन हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, सो यस यस, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सो एक जनरल थॉट फिर से अपन लिख लेते हैं, है ना? और फिर मैं एक और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं। So this what I'm writing now, guys. Yes. देखिएगा जरा, बहुत यूजफुल थॉट फिर से कुछ क्वेश्चन में। अगर मॉड जेड आर है, यस, तो पहला रिजल्ट, तो जेड जेड बार आर स्क्वायर हो जाएगा। आर इज डेफिनेटली ए रियल नंबर, यस। तो जेड बार इज सेम एज आर स्क्वायर बाई जेड। और स्पेसिफिक केस, सेकेंड केस, when r is equals to 1, it implies what? z बार क्या हो जाएगा? 1/z। तो ध्यान रखिए बिल्कुल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, अगर मॉड z 1 है तो z बार को 1/z लिखा जा सकता है। ये ज्यादा स्पेसिफिक केस ज्यादा यूजफुल हो जाता है समटाइम्स। अपने वाले क्वेश्चन में यही हो रहा है। या ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिखा जा सकता है। z को क्या लिख सकते हैं? 1/z बार। बोथ आर सेम। सर आपने जो पहले क्वेश्चन दिया था ना, वो रिजल्ट रिमेम्बर करने वाला, प्रूफ वाला, कि मॉड ऑफ a1 प्लस bz2 का स्क्वायर, वैसे वाला। वो जो आपने पहले प्रॉपर्टी में लिखा था कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज नॉट इक्वल टू सम, वो जो रिजल्ट, तो उसको यूज करके आंसर आ रहा है। तो मतलब कैसे आएगा? आया उससे, लेकिन मतलब मेरा तो नहीं आता। ओके सर, अगर आया भी किसी क्वेश्चन में, वो रॉन्ग ही होगा ना? I cannot say. I'll look deeper. ये करिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड ऑफ जेड आर जो है वो रूट ऑफ आर प्लस 1 है। मॉड ऑफ जेड आर अगर रूट ऑफ आर प्लस 1 है, एंड 30 टाइम्स z1 प्लस 20 टाइम्स z2 प्लस 15 टाइम्स z3 प्लस 12 टाइम्स z4 का मॉड is equals to k times z1 z2 z3 plus z2 z3 z4 plus z3 z4 z1 plus
Z4 Z1 Z2, yes, then find K, करिए जरा। It's bit, yes, this holds true for that also, Monish। P को 0 रखोगे तो सब वहां चला जाएगा ना भाई। यस यस, ऑब्वियसली मॉड हमेशा रियली तो होता है। यस यस, ना स्मिथ, ठीक है, ओके। जी लोकेश बोलिए। सिक्स्थ वाला लिखवाया था ना? कौन सा वाला? सिक्स्थ वाला, Z1 is equal to Z2, then Z1 mod is equal to Z2 mod। हाँ, mod Z1 बराबर mod Z2, सही बात है। लिखवाया था converse of this statement is हाँ? true। Converse of this statement is not true। Yes yes, converse of this statement is not true, सही बात है। ठीक है सर, बस। ठीक, स्क्रीन ब्लर हो गया, 2 मिनट रुकिए, ठीक हो जाएगा। Yes, yes. ये नोट हटा देता हूं मैं। Yes. तो अगर जेड आर का मोड आर प्लस रूट ऑफ आर प्लस 1 है और ये इन्फो गिवन है, तो करिए जरा कुछ सवाल, कुछ तो करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। एक अच्छा क्वेश्चन मिला मेरे को, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। जेई मेन के 1-2 क्वेश्चन मुझे मिले, करते हैं यहाँ पे। आर क्या है? आर कोई भी वेरिएबल है, मतलब Z1 का मोड √2 हो जाएगा, Z2 का मोड √3 हो जाएगा, लाइकवाइज। ओके, यस यस, काफी लोगों का आंसर सेम आया है। गुड, देखते हैं, 2 मिनट बस और दे दीजिए, लोगों का आंसर और आ जाए।
सो यहाँ से कुछ गेम बनेगा ना, ये कुछ यूज होएगा। मॉड Z1 कितना हो जाएगा, √2, है ना। तो ये लिख सकते हैं Z1 बार 2 है, Z2 बार कितना हो जाएगा 3, Z3 बार कितना हो जाएगा 4, और Z4 बार कितना हो जाएगा 2 3 4 5। ये अपन लिख सकते हैं। Yes. Now we have to think of these numbers 30, 20, 15 and 12. Or we can think here. Yes, whatever we want. Yes. तो यहाँ पे Z1 बचना चाहिए। इन सबका प्रोडक्ट देखेंगे तो कितना आएगा, 5 3 2 4 120। करते हैं। ठीक है। ओके सो गाइस, यस, कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, मुझे लगता है। सो आई विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम हियर। यस, Z1 की जगह बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ। Z1 की जगह मैं लिख देता हूँ 2/Z1 बार। यहाँ पे मैं 2/Z1 बार लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 30 × 2/Z1 बार। ओके, ये हो जाएगा 20। Z2 की जगह क्या लिख सकता हूँ बताइए, 3/Z2 बार प्लस 15 × 4/Z3 बार प्लस 12 × 5/Z4 बार। ये करने में एक बहुत अच्छा काम हुआ, आप देखिए ऊपर 60 कॉमन आ गया, बाहर लिख लिया उसको, तो ये क्या बच जाएगा 1/Z1 बार प्लस 1/Z2 बार प्लस 1/Z3 बार प्लस 1/Z4 बार। यस, मॉड हटा सकता हूँ, सॉरी बार सीधा सीधा हटा दूं मैं, है ना भाई, क्योंकि पूरे पे बार लूंगा और फिर बार भी हटा दूंगा। So this is equivalent to 60 into 1/Z1 plus 1/Z2 plus 1/Z3 plus 1/Z4. This is equal to 60। अब आप Z1, Z2, Z3, Z4 LCM ले लो और ऊपर जो आएगा वो यही नंबर होगा। Yes. So can I say comparing K ये नंबर है, so K is this। तो बताइए मॉड Z1 रख देंगे, मॉड Z1 कितना आ जाएगा, so K is equals to 60 upon मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड Z4। ये आंसर है। तो आंसर आ जाएगा 60 upon √2 √3 √4 √5। ये आंसर है। तो √4 कैंसिल आउट करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 बाई ये नीचे कितना आ गया √30, तो √30 आ रहा है। K की वैल्यू √30 हो, सो K इज √30। आराम से देखिए, कुछ लोगों का देखा था मैंने ना, आंसर सही आया था। सो आंसर इज √30। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछिए मुझसे। वेरी नाइस प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन आइडिया व्हाट Z बार इज मोड Z²। सो बहुत यूजफुल थॉट है ये, है ना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है कि Z बार इज इक्वल्स टू मोड Z²। लेट अस टेक 1 2 मोर प्रॉब्लम्स, आपको और रियलाइजेशन हो कि बहुत ही सही थॉट है।
कोई कंफ्यूजन किसी को कोई स्टेप में बताइए जरा। एक ही स्टेप खाया है बस मैंने, यहां से डायरेक्ट ये लिखा, और ऐसा एक सिमिलर स्टेप अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसलिए मैंने ये स्टेप खाया है। बाकी मैंने सारे स्टेप बहुत ईमानदारी से लिखे हैं, है ना भाई, इससे ज्यादा ईमानदारी से मैं नहीं लिख सकता। आप बोलेंगे तो मैं समझा दूंगा, है ना? पर मैंने कोई स्टेप नहीं खाया। यहाँ पे यही क्वांटिटी आएगी, अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो इधर आएगा Z2 Z3 Z4 Z1 Z3 Z4 Z1 Z2 Z4 Z1 Z2 Z3। ये देखिए यही सारे टर्म है जो ऊपर आएंगे। सर जी अनीश। सर पिछले सम में Z1 का मॉड 1 था, इसलिए हम लोग वो स्टेप कर पाए ना। हाँ, पिछले क्वेश्चन में मोड Z1 1 था, इसलिए Z1 बार सीधा सीधा, सॉरी Z1 1 बाई Z1 बार हो गया। सर तो फिर इस स्टेप में ऐसा कुछ दिया नहीं, तो फिर कैसे हुआ वो स्टेप? हाँ। इस स्टेप में वो दिया नहीं है, तो फिर वो कैसे कर पाए? अरे यार अजीब आदमी हो यार, देखो ना, उससे क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई, उसका इस टेस्ट से कोई लेना देना थोड़ी था क्या। 1 बाई Z1 बार प्लस 1 बाई Z2 बार, दो ही नंबर लेता हूँ। ओके। क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज सेम एज 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 पूरे का बार? हाँ। एंड कैन आई से दैट दिस इज सेम एज, ओके। अरे भाई मॉड पी, मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ भाई, ओके, समझा समझा सर। है ना भाई। तो बस मैंने ये वाला स्टेप खाया है, ये तो होता ही है, पूरी दुनिया को पता है। तो आप देखिए बीच में ये वाला स्टेप मैंने उड़ा दिया, समझा सर। ठीक है। यस यस। ओके, लास्ट स्टेप का कैलकुलेशन दिखाएं, बस वैल्यू रखनी है यार, और क्या। कौन सा स्टेप बताओ सार्थक, हाथ उठाओ, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो आप? ओके गुड गुड, ठीक है। सो हियर k comes out to be what, √30। आगे बढ़े जनता, है ना भाई। चलिए एक एक और क्वेश्चन किया जाए क्या। ये भी देखिए, ये भी ठीक ही लग रहा है मेरे को। ये आप कैसे करेंगे, लिखिए जरा। यस, दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, मल्टीपल थॉट्स आई कैन गिव यू। लिखिए जरा, इफ z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा, और उन्होंने दिया अल्फा रियल नंबर है, if z minus alpha upon z plus alpha is purely imaginary, उन्होंने बोला है कि ये नंबर जो आएगा ये प्योरली इमेजिनरी है, z minus alpha upon z plus alpha, this number is purely imaginary, and mod z जो है वो 2 है ना भाई, mod z 2 है, तो अल्फा कितना होगा। डू इट। ऑप्शंस आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ, सारे पॉजिटिव ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शंस आर, आप चाहें तो 1 2 √2 and 1/2। if this number is purely imaginary and mod z 2 है, तो अल्फा आपको बताना है।
दिख ही रहा है ये तो। यस, बाद में कभी ज्योमेट्री में आपको समझाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये तो दिख रहा था, बाद में कभी, अभी तो नहीं दिखेगा आपको, मुझे दिखा। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत चीजें मिक्स हो जाती है इसलिए। तो मेरे को दिख रहा है ये, है ना भाई, आपको नहीं दिखेगा। यस केविन, यस। वेरी गुड, यस यस, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोगों का आंसर सही है, जिन्होंने भी लिखा है सबका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोगों का सही है जिन लोगों ने भी लिखा है अभी तक। बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि आप देख के ही बता सकते थे ना, कभी बाद में जब मैं ज्योमेट्री पढ़ा दूं तो आप मुझसे पूछेगा जरूर कि सर एक सवाल पहले आप बता रहे थे कि आपको दिख रहा था, हमको तो नहीं दिखा था। यहाँ पे भी मैं आपको इसको दो अलग अलग थॉट से करके बताऊंगा ना, अलग अलग एंगल से जाके। यस, और तीसरा एंगल जो है वो ज्योमेट्री है। यस, दो आंसर आएंगे अल्फा के, यस, बट हमको बोला है कि यस ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से बताना है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। यस, अल्फा कैन टेक टू वैल्यू। यस, हाँ, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है अभी तक, जितने भी लोगों ने, ऑलमोस्ट 10-15 लोगों ने दे दिया है। वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। सक्षम का आंसर गलत आ गया। सक्षम का आंसर गलत है, सक्षम मिंडे का, सक्षम सहायका सही है। ध्रुव का गलत है। तो एक दो क्वेश्चन करके फिर ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा। आज आपका एक ही लेक्चर है ना, मतलब मैथ्स के अलावा कोई और लेक्चर तो नहीं है? ओके, केमिस्ट्री है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। 4:45 तक तो चलाएंगे। सो देखिए जरा ना, इस क्वेश्चन को दो थॉट से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1, पहले तो जब भी कोई नंबर बोले कि प्योरली इमेजिनरी है, यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, ले लो प्योरली इमेजिनरी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये नंबर समथिंग इनटू आयोटा टाइप का होगा, वेयर के इज आल्सो अ रियल नंबर? ले सकता हूं क्या मैं ऐसा, है ना? मैंने इसको ऐसा मान लिया। ठीक लग रहा है क्या जनता? ये स्टेप बराबर लग रहा है आपको एकदम, जहां पे के एक रियल नंबर होगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया है कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं? समथिंग इनटू आयोटा। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया,
है ना भाई, दिस नंबर इक्वल्स टू k टाइम्स आयोटा वेयर k इज अ रियल नंबर। अब मुझे mod z2 गिवन है, सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू फाइंड z ना, z को निकालूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ दिख रहा है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। तो इधर एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2z, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 अल्फा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं मैं, k आयोटा +1 अपॉन k आयोटा -1। इसका मतलब आ जाएगा 2 कैंसल आउट कर दो, z आ जाएगा अल्फा इंटू k आयोटा 1 + k आयोटा, और माइनस इसके साथ एडजस्ट कर दिया तो 1 माइनस का k आयोटा, z कुछ ऐसा आ गया। नाउ इट इज गिवन दैट mod z2 है, दोनों साइड mod ले लो। इट इंप्लाइज mod z इज इक्वल्स टू mod अल्फा mod 1 + k आयोटा अपॉन mod 1 - k आयोटा। लिख सकता हूं मैं, इधर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, mod z1 इंटू z2 बराबर mod z1 mod z2, है ना भाई। तो बताइए ये तो 2 है, ये हो गया mod अल्फा, ये कितना हो जाएगा बताइए, mod 1 + k आयोटा कितना हो जाएगा 1 + k स्क्वायर का रूट, और ये भी कितना हो जाएगा √1 + k स्क्वायर। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। तो mod अल्फा 2 है, तो अल्फा की 2 वैल्यू आएगी +-2, बट ऑप्शन में केवल पॉजिटिव आंसर था, तो वही अपना आंसर हो गया। मैं ये जो कर रहा हूं ये समझा दिव्यांशु? हाँ भाई, ये सही लग रहा है कि नहीं? मैंने इसीलिए तो मेथड 1 लिखा है ना भाई। I'll tell something else also. Okay. ये समझा क्या? कभी कभी ये थॉट बहुत यूजफुल होगा, है ना भाई। कभी कभी आपको कोई बोले कि एक नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो उसको लेमडा आयोटा लेके स्टार्ट हो जाइए, है ना, और सॉल्व कर दीजिए, आपका गेम हो जाएगा। अच्छा थॉट है ये। ये मेथड सबको समझा? ये मेथड सबको ठीक लग रहा है? कोई कंफ्यूजन लग रहा है किसी को तो पूछिए मुझसे। बहुत सिंपल है। मुझे जैसे ही बोला है कि नंबर प्योरली, कोई मुझे बोलता है नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो उसको मैं लेमडा आयोटा या के आयोटा लेके स्टार्ट कर देता हूं, और फिर यहां से z को निकाल लिया मैंने, तो z निकाला क्योंकि mod z2 गिवन था, तो बस z निकाल लिया और फिर दोनों साइड mod ले लिया, तो अपना गेम हो गया। सही लग रहा है ना? नोट डाउन कर लीजिए। एक और मेथड मैं बताता हूं, आई थिंक वो मेथड सब लोगों ने किया। किसी ने इससे किया क्या? आप में से किसी ने इस मेथड से किया? हाँ हाँ हाँ, यस। किसी ने भी किया इससे? नहीं किया ना भाई, बिल्कुल। तो आप देखिए, एक नई डायमेंशन ऐड की मैंने कि ऐसा भी सोचा जा सकता है, एंड यू विल फाइंड दिस थॉट यूजफुल इन सम प्रॉब्लम्स। और ऐसा नहीं है कोई बोले कि इसमें बहुत मेहनत हो गई, नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी हुआ है। और यहाँ पे ना मैं टाइम पास किया हूं, पता है कि ये √1 + अल्फा स्क्वायर, मुझे ये दिख रहा है कि इसका और इसका मोड सेम है, क्योंकि ये z है और ये z बार है ना भाई। आप अगर थोड़ा केयरफुली देखें, अगर इसको z मानेंगे तो ये z बार है, इन दोनों का तो मोड सेम होता है, तो इसको तो ऐसे ही कैंसल आउट कर सकता था मैं। तो मैंने टाइम पास किया है आपके साथ। ठीक है, एक और दूसरा मेथड, यस। अगर कोई एक नंबर प्योरली इमेजिनरी है, अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो अपन ने क्या लिखा था, उसका रियल पार्ट 0 होगा, या अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z बार कितना हो जाएगा, z बार ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होगा, -z। आई थिंक ये मेथड सबने यूज किया होगा, है ना भाई। यही यूज किया सब लोगों ने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका काम हो जाएगा। पता था मुझे यही करेंगे, है ना भाई। यस, दिस इज सेकंड मेथड। यस यस, ओके। सो नाउ इफ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा,
z into z bar, yes, minus alpha z, yes, yes, रुको ना जरा, कुछ एरर ना हो जाए, z बार प्लस का अल्फा z बार माइनस अल्फा z माइनस अल्फा अल्फा, हाँ तो अल्फा स्क्वायर लिख देना चाहिए इसको, इज इक्वल्स टू माइनस उधर दे दिया है, ओके, तो आ जाएगा माइनस का z बार, एक माइनस, माइनस का अल्फा z, यस, इसको इससे करेंगे, प्लस का अल्फा z बार प्लस का अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आप देखिए ये और ये कैंसल आउट हो गए, तो ये बच गया, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो z बार क्या हो जाएगा, मोड z स्क्वायर, ये भी मोड z स्क्वायर, 2 टाइम्स मोड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर, और मोड z को 2 रख दो तो 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना आ गया, प्लस माइनस 2। आप देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट उतनी ही कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कम कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। तो दोनों थॉट मैं आपको बताना चाह रहा था 15 में। चलिए बहुत बढ़िया, एक सवाल और कर लेते हैं, है ना, मैंने 2 बोला था ना, तो 2 करेंगे। आप लिखिए जरा एक और क्वेश्चन, इफ mod z1 minus z2 upon, sorry, if mod z1 minus z2 equals to mod z1 plus z2, then show that z1 upon z2 is purely imaginary. If mod z1 minus z2 equals to mod z1 plus z2, अगर ये बराबर है तो दिखाइए कि z1 upon z2 purely imaginary है, दिखाइए। कमी नहीं, गुड गुड प्रणव,
ओके, सो कुछ नहीं, इसको स्क्वायर मार दो. So we will get mod z1 minus z2 का square equals to, so we will get mod z square को क्या लिख सकते हैं, z into z bar, इसको भी लिख दिया z into z bar, है ना भाई. अब मल्टीप्लाई कर दो, so it becomes z1 bar प्लस का z2 bar माइनस z2 z1 bar माइनस z1 bar, yes, is equals to z1 bar plus z2 bar plus z2 bar plus z1 bar. ये कैंसल आउट हो गए, तो उधर ले चलते हैं सबको, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ z1 bar plus z1 bar z2 बराबर 0. 2 खा जाओ और डिवाइड कर दो, नहीं तो लिख सकते हैं z1 bar is same as z1 bar z2. तो अब आप देखिए जरा, सॉरी, इज इक्वल्स टू माइनस, उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, z2 को इधर ले आओ और z2 बार को उधर ले जाओ. दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग z1 by z2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z1 bar by z2. बेटर है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, z1 by z2 का बार इज सेम एज, तो आप देखिए p बार बराबर माइनस p दिखा दिया अपन ने. अगर p बार बराबर माइनस p है तो इसका मतलब नंबर क्या है, p बार बराबर माइनस p है, इसका मतलब नंबर क्या है. यस यस, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हैं. यस 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 खन्ना सही बोल रहे हैं आप, यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो भी लगाया जा सकता है. इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, एंड देन यू कैन यूज कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. दैट इज आल्सो, यस दैट कैन बी आल्सो. उससे आई थिंक एक आध स्टेप हो सकता है, बच जाएगा. ठीक है, ये है ना भाई. Yes, yes, that is also fine. Yes. दो जनरल z ले लो, a plus iota b c plus iota d. But as far as I feel in this chapter, है ना, मतलब we should avoid that, है ना भाई. काफी जगह वो अवॉइड करना चाहिए, उससे अगर वो, मतलब अदरवाइज आप कुछ सीखेंगे नहीं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स का फील नहीं है एक्चुअली, उससे फिर आप वहां अलजेब्रा में चले जाए. इट इज ऑल फाइन, है ना. ऐसा नहीं मैं बोलता कि गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है. ठीक है ना. ओके, तो ठीक है ना, ब्रेक ले लेते हैं एक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं. ओके, सो टाइम जो है अभी 15:25 हो गया. यस, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो 15:40 पे दोबारा मिलते हैं. ठीक है, 15:40 पे दोबारा मिलेंगे. चलिए, धन्यवाद. कुछ कहना है किसी को, कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए. ओके, तो ठीक है. यस जी, लोकेश. सर मैंने दोनों को डिवाइड किया था, हाँ कर लो. तो इक्वल टू 1 आया सर. मैंने फिर z2 को कॉमन लिया. फिर आपने क्या किया, पहले डिवाइड किया आपने, बहुत बढ़िया. तो ये आ गया z1 माइनस z2 अपॉन, ये आ गया. z2 कॉमन लिया, फिर दोनों साइड भेज दिया मैंने. z2 को कॉमन लिया तो आ गया z1 by z2. हाँ, अब उस साइड पे सर मैंने मल्टीप्लाई करके भेज दिया सर. क्या सर जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने राइट साइड भेज दिया. ये तो पहले ही कर लेते. लो भाई इतना नाटक क्यों किया तुमने, यही कर लेते. तो अभी कर लिया. अब सर वो mod z इज इक्वल टू माइनस ऑफ mod z होता है ना सर. हाँ सर mod z इज इक्वल टू माइनस mod z होता है ना सर. हाँ, तो उसको मैंने अप्लाई कर दिया राइट साइड में. ओके.
सर वो -1 चला गया, -Z2 बचा, Z1/Z2। अब फिर मॉड हटा दिया आपने, हाँ। ऐसा किसने, मैंने बोला? नहीं। तो फिर क्या हटाया यार? मैं ये तुम क्या बोल रहे हो पता है कि अगर मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 है, इसका मतलब Z1 बराबर Z2 होगा, ये बकवास कर रहे हो आप। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है सर, है ना भाई? ठीक है सर, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है भाई, है ना भाई? कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, समझा सर, थैंक यू सर। जी, ये भी ज्योमेट्रिकली सोच सकते थे, है ना? बहुत ही सिंपल थॉट है ज्योमेट्रिकली इसका। विल कम टू इट, है ना? ये दोनों क्वेश्चन जो है अपन धीरे धीरे ज्योमेट्रिकली सोचेंगे। ठीक है, चलिए तो ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं।